Question 7.57. Consider the English alphabet A with the usual order, alphabetical order. Recall that the clean collier A consists of all the words A. यानी कि ये क्या है, इन तमाम वर्ड्स के जो हमारे पास बनेंगे यूजुअल ऑर्डर के तहत अल्फ़ाबेटिकल, अगर हम ऑर्डर को अरेंज करेंगे तो सब सेट्स बनते जाएंगे, वो सारे क्या होंगे इसमें कंटेन करेंगे, यानी ये इन तमाम वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा जो इससे बन रहे होंगे। जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं ये उस पर कंसिस्ट करता है। लेट एल कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ए स्टेरिक। तो उनमें से हमने एक एल ले लिया, कैसा सेट ले लिया है जो उसके उन सब सेट पे कंटेन करता है जो हमें ये दिए गए हैं। इसमें इनमें से अब वो वर्ड हमने उठा लिए हैं। ए इसका पार्ट ये है कि सॉर्ट elk according to the short legs order first by the length and then alphabetically। तो हमने क्या करना है, इसको ए पार्ट में अरेंज करना है, इसको शॉर्ट लेग्स आर्डर के तहत जो हमने पीछे किया था, एग्जांपल की थी, इसको हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे, फिर इसका अल्फ़ाबेटिकली आर्डर चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हम ए पार्ट्स में इसको अरेंज करना है बाय शॉर्ट लेग्स, यानी कि पहले इसकी हम चेक करेंगे लेंथ वाइज और फिर इसका हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अब लेंथ वाइज चेक करें तो इसमें से सबसे छोटे एलिमेंट्स हमें ये दो मिल रहे हैं, जो यानी इस तरह के एलिमेंट्स जो सिर्फ दो वर्ड्स पर कंटेन कर, जैसे ये एन है, ये गो है, और है, और ये एट है। ये चार ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ दो दो पर कंटेन कर। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक है एट, एक है एन और गो, और तीसरा क्या है आर। ये चार वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं। अब लेंथ तो इन सब की क्या है, सेम है। अब हमने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली जो है हमारे पास कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो ये हमारे पास इसमें आर आ गया। अब इसमें देखें, इन तीनों में से ए जो है हमारे पास, वो हमारे पास आता है अल्फ़ाबेटिकली पहले। तो ये हमारे पास एक ये है, एक इसमें एट और एन दोनों आ गए। अब इनमें से देखना है, इसका सेकंड एलिमेंट देखना है, इसमें ए बराबर होगा सेकंड देखना है कि ये टी है ये पहले आता है या एन पहले आता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एन जो होता है वो हमारे पास पहले आता है और टी हमारे पास अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो इसका मतलब होगा ये एन जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये हमारे पास पहले आएगा और एट जो होगा वो सेकंड पे आएगा। फिर हमने देखना है गो और आर में से। अब इसमें देखें जी पहले आता है या ये ओ पहले आता है। तो इसमें आप अगर देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली इसको, तो जी पहले आता है और ओ जो है वो बाद में आता है। तो इसलिए गो जो होगा वो पहले आएगा और आर जो होगा वो बाद में आएगा। फिर हमारे पास ये दो वाले हो गए। अब देखें तीन वाले, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये आम है, एक आम इसमें तीन है और इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये वन है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी तीन है। उसके बाद ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिनमें तीन तीन है। अब इसमें देखें ए है, इसमें पहले आ रहा है, उसमें वन ओ आ रहा है। तो आम ए पहले आता है या ओ, ए पहले आता है, इसलिए हमारे पास आम जो होगा वो पहले आ जाएगा और वन जो है वो इसके बाद आ जाएगा। फिर हमने देखने हैं फोर वाले। ये गेट एक फोर वाला है, उसके बाद गोन फोर वाला है। तो फोर वाले दो ही एलिमेंट हैं, एक गेट और एक गॉन। अब जी और जी दोनों बराबर हैं। ये सेकंड देखें, इधर ए है और इधर ओ है, तो ए पहले आता है ओ से, इसलिए जो गेट होगा वो पहले आएगा और गॉन जो होगा वो बाद में आएगा। उसके बाद अगर देखें हमारे पास एक अबाउट रह गया है और एक अक्कर रह गया। अक्कर में हमारे पास कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, अबाउट में भी 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें देखें अबाउट जो है उसमें पहले ए आ रहा है, तो अब ये पहले आएगा और इसमें ओ आ रहा है तो ये बाद में आएगा। तो अबाउट जो है वो पहले और अक्कर जो है वो बाद में। तो इस तरह से ये शॉर्ट लेग्स में अरेंज हो जाएंगे। अब जो सेकंड इसका पार्ट था बी, उसमें वो कहता है कि इसको आपने अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली करना है इसको पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करता हूँ कि ये कैसे हमने पढ़ी थी कि यू जो होगा वो वी को प्रसीड करेगा इफ़ ए जो होगा वो बी को प्रसीड करे, और दूसरा था कि आर इफ़ जो है वो ए इज़ इक्वल टू बी हो बट ए हमारे पास यू प्राइम जो है वो वी प्राइम को प्रसीड करे। और यहाँ पे जो यू था वो इक्वल था हमारे पास ए यू प्राइम के
और जो v इक्वल था वो था b v प्राइम के। तो ये u v को कब हमारे पास प्रोसीड करना चाहिए, जब a b को प्रोसीड करे, या अगर a b इक्वल हो तो हमारे पास सेकंड जो है वो उसको प्रोसीड कर रहा हो। तो इस चीज़ को अब हम अप्लाई करेंगे इस पे। तो इसमें देखें सबसे पहले देखें कि ए अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो इसमें देखें ए किन किन में मौजूद है। एक अबाउट है, एन है, आम है और एट है, ये चार हमारे पास हैं। तो इनमें देखें कि ए, तो ये पहली वाली ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि ए जो है वो बी के इक्वल है इनमें सब में। अब देखना है इसमें सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट देखें, ये जो अबाउट है इसमें बी आ रहा है, और इसमें हमारे पास आर आ रहा है, और बाकी है इसमें टी आ रहा है, और कौन सा था इसमें एन, इसमें एन आ रहा है। तो इसका मतलब बी जो है वो इनसे एन से, आर से और टी से क्या आता है, पहले आता है। तो अबाउट जो है वो हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा। तो फर्स्ट पे आएगा अबाउट। फिर रह गए ये तीन, एक है एन और आर्म और एट। इसमें देखें एन, आर और टी में से पहले क्या आता है, एन आता है, तो इसलिए अबाउट के बाद आ जाएगा एन। फिर देखें एन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा या टी आएगा। तो इसमें आप देखें कि आर पहले आता है और टी बाद में आता है, तो यहाँ पे आर्म जो होगा वो पहले आ जाएगा और एट जो है वो बाद में आ जाएगा। तो ये ए वाले अरेंज हो गए। अब ए के बाद देखें, ए के बाद हमारे पास कौन सा है इनमें से अल्फ़ाबेट में पहले आता है। ए के बाद यहाँ पे जी आ रहा है, जी जो है वो पहले आता है। इसमें हमारे पास जी कितने हैं, एक गेट है, उसके बाद गो है, गॉन है, तीन है हमारे पास, गेट, गेट, गॉन और गो। अब इन तीनों में देखें, पहले जी आ रहा है, और यानी अब सेकंड एलिमेंट को देखना है। इसमें हमारे पास ओ है, इसमें ओ है और इसमें ए है। इसमें ए आ रहा है, तो ये जो गेट वाला है ये क्या आ जाएगा, इनमें से पहले आएगा गेट वाला। गेट वाला पहले आ गया, बाकी रहेगी इन दोनों की, इन दोनों में से पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो गो के बाद कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद एलिमेंट है। तो इसके बाद जब एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, अगर इसके बाद है, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला गो वाला क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, और गॉन वाला बाद में आ जाता है। अगर इसके पहले कोई एलिमेंट बाद में होता तो फिर हम उसको चेक कर लेते, या सेकंड इसका जो होता वो इससे इसको प्रोसीड कर रहा था तो फिर ये पहले आता। अगर इसका इसको कर रहा तो ये पहले आता, ये बाद में आ जाता। लेकिन इसमें मौजूद नहीं है तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। उसके बाद रह गए यहाँ पे तीन, वन, और अकर, ये रह गए हैं हमारे पास ओ वाले। एक है यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लें, एक है ये वन, एक है यहाँ पे आर और अकर, ये तीन रह गए। अब इन तीनों में से देखें ओ आ रहा है, पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट देखें, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर है। अब इनमें से जो सी है वो क्या आता है पहले, तो इसलिए ये जो अकर हमारे पास होगा ये आ जाएगा पहले। उसके बाद देखें आर और वन में से, इसमें जो एन है वो क्या आता है पहले अल्फ़ाबेट में, और आर आता है बाद में। तो ये वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा और आर बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वन और यहाँ पे आएगा आर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7.58 है, कंसिडर द ऑर्डर सेट ए एंड बी अपेयरिंग इन फिगर 723 ए बी। वहाँ से हम इसकी फिगर लेंगे, डायग्राम रेस्पेक्टिवली। सपोज एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज गिवन द प्रोडक्ट ऑर्डर। ए क्रॉस बी जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर दिया गया है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से इसके आएंगे और सेकंड होंगे वो बी से आएंगे, और वो इस तरह ऑर्डर पेयर बनेगा ए बी, ए प्राइम, बी प्राइम। और ये कब इसको प्रोसीड करेगा, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को प्रोसीड करे और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट को प्रोसीड करे। तो इनके दरमियान हमने करेक्ट सिंबल जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये हमने इसकी डायग्राम दोनों बना ली हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, और हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं ये कहाँ से दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी से, जहाँ से पहला जो पेयर आएगा वो इससे, इस सेट से ए से आएगा, और सेकंड जो होगा वो इससे आएगा। आप देख सकते हैं सेकंड जो है वो इससे आ रहा है और फर्स्ट वाला इस सेट से आ रहा है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया और इनके दरमियान अब हमने सिंबल इंसर्ट करने हैं। अब पहला देखें ए पार्ट 4b और 2e। तो इसमें देखें फर्स्ट को देखें, 4 जो 2 है उनके दरमियान क्या रिलेशन है 4 और 2 के। यहाँ पे देखें 4 जो है वो 2 को क्या कर रहा है, प्रोसीड, 4 2 को कर रहा है प्रोसीड। फिर
एंड दूसरा देखें बी जो है वो ई के साथ क्या है, बी जो ई को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, बी जो है वो सक्सीड कर रहा है ई को। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी इसमें ये सेकंड वाली जो थी कि उसको प्रोसीड करना चाहिए, तो बी जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा ई को, बल्कि वो क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो कंपेरेबल नहीं है, तो इनके दरमियान साइन आएगा कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल का। फिर बी है, उसमें देखना है 3A और बी 6F को। अब 3A देखें, 3 और 6 का देखें, 3 जो है वो 6 को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, 3 सक्सीड 6। एंड दूसरा देखें ए और एफ का देखें, तो ए जो है यहाँ से देखें एफ को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। तो दोनों जो हैं, A 3 6 को सक्सीड कर रहा है, ए एफ को कर रहा है, तो दोनों सक्सीड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो सक्सीड का आ जाएगा। फिर देखें 5D और 1A, ये ए है, ए। तो 5 और 1 का देखें, 5 और 1 जो है ये क्या है, इनके दरमियान यहाँ पे लाइन नहीं आ रही, यहाँ से देखें तो ये इसका नहीं बनना कि 5 1 को प्रोसीड कर रहा है, इसको सक्सीड कर रहा हो। तो ये दोनों जो हैं ये कंपेरेबल नहीं है, 5 इज़ नॉट कंपेरेबल विद 1। अगर कंपेरेबल नहीं है, सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नॉट कंपेरेबल होगा। उसके बाद देखें 6 और 2, 6 जो है वो 2 को क्या कर रहा है, प्रोसीड, यहाँ पे 6 कर रहा है 2 को प्रोसीड। और ई को देखें बी के साथ, तो ई बी को कर रहा है प्रोसीड, तो दोनों प्रोसीड कर रहे हैं, ई बी को प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो प्रोसीड का आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7.59, सपोज पी is a positive integer set and a b c d alphabetical set are given the usual order and s is equal to p cross a। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो p से आएंगे, सेकंड एलिमेंट इस a से आएंगे, इज ऑर्डर्ड लेक्सिकोग्राफिकली ये ऑर्डर किया, यानी अल्फ़ाबेटिकली इनको ऑर्डर दिया गया है। सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ एस, ये हमारे पास दिए गए हैं, तो इनके वो कहता है कि एलिमेंट्स बताएं, इनको इनमें से बताएं कि लेक्सिकोग्राफिकल में इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमने वो वाले एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब इसमें देखें हमने अप्लाई करना है लेक्सिकोग्राफिकल, जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल भी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर हमने की थी कि यू जो है वी को तब प्रोसीड करेगा जब ए जो होगा वो बी को प्रोसीड करे, या अगर ए बी के इक्वल हो तो फिर सेकंड जो है वो उसके सेकंड को प्रोसीड करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे एक सेट है 1, और ये भी इसमें भी 1 है, 1 वाले दो हैं, तो 1 और 1 दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो फिर हम सेकंड को देखेंगे, तो सी जो है वो वाई को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो ये हमारे पास आएगा पहला एलिमेंट, इसका आएगा 1C, और दूसरा आएगा 1Y अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फिर हम देखेंगे 2 वाले, तो 2 वाले कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 हमारे पास है, एक ये है 2 और ये 3, तीनों हमारे पास। इसमें क्या है, ए जो है वो बराबर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम सेकंड को देखेंगे, तो इसमें ए है, इसमें सी है, और इसमें जी है। तो ए पहले आता है, सी फिर बाद में आता है, ए सी को प्रोसीड करता है, सी जी को प्रोसीड करता है। तो ये हमारे पास बनेगा 2A 2C और 2Z। तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद 3 वाला चेक करें, तो इसमें 3 वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, तो वो क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कि 2 जो है वो 3 को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3B। फिर हमारे पास रह गया 4 वाला, तो 4 वाले हमारे पास दो हैं, एक 4B है, एक 4Z है। 4 4 के इक्वल है, तो B जो होता है वो Z को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो हमारे पास 4B जो होगा वो पहले आएगा, 4B पहले आएगा, और 4 जो Z होगा वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7.60 है, कंसिडर द सेट P ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एंड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A एंड द सेट B ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स विद द यूजुअल ऑर्डर। ये उसने तीनों सेट दे दिए हैं, और वो सपोज कहता है कि S उसने लिया है, इन 3 का यूनियन, फिर T लिया है, इन 3 का यूनियन, फिर U लिया, इन 3 का यूनियन, फिर V लिया, इन 3 का यूनियन। तो उसको वो उसने अरेंजमेंट डिफरेंट किया है। और ईच गिवन द कॉन्कैटिनेशन
आर्डर कॉन्केटेनेशन आर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि इसमें तीनों क्या होंगे, सेमी कॉलन, उनको अरेंज करके तीनों सेट हम लिख देंगे तो वो कॉन्केटेनेशन बन जाएगी। ए आर द सेट्स पी ए बी इन एस टी यू वी आर आर्डर्ड एज शोन इन द यूनियन। तो ये इन क्या है, सब के यूनियन लिए हुए हैं तो उनको कॉन्केटेनेशन बनाया गया। तो पहला उसमें कहता है विच ऑफ द सेट्स एस टी यू वी हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट, और इस तरह बी के मैक्सिमल एलिमेंट, और सी में हमने बताना है कि जिनके इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, और डी में इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें ए पार्ट है, ये हमने पहले इसको अरेंज कर लिया है, टी यू वी और एस को एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है, इसकी कॉन्टिनेशन बना के लिख लिया है, इकट्ठा कर दिया है। अब ए इसमें पार्ट है कि इसका मिनिमल एलिमेंट बताएं, एस बताएं कि कौन से ऐसे सेट हैं जिनमें मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखें यहाँ पे एस जो है, इसका मिनिमल एलिमेंट वहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो क्या है 1 इसमें। और उसके बाद टी जो है उसमें भी मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और यू और वी में इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं पता तो इसमें मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एस और टी जो है ये दो ऐसे सेट हैं जिनमें मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने बताना मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट देखें, ये वी है, इसका ये मैक्सिमल एलिमेंट मौजूद है, यू का मैक्सिमल एलिमेंट मौजूद नहीं है, टी का मैक्सिमल एलिमेंट मौजूद है, उसके बाद एस का मैक्सिमल एलिमेंट यहाँ पे -1 मौजूद है, क्योंकि बाकी एलिमेंट, इसको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो ऊपर से सक्सीड कर रहा हो, ये सारे इसको क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, इससे छोटे हैं। तो इसका भी एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट है, एस का भी, टी का भी और वी का भी। तो 3 सेट हैं, एस वी एंड टी, एस वी एंड टी, ये तीनों के मौजूद है। फिर हमने बताना नो इमीडिएट प्रीडिसेसर। ऐसे हमने सेट बताने हैं कि जिनमें, जिनके ऐसे सेट में उनके एलिमेंट बताने हैं कि किन किन के इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। तो एस में पहले हम देखें, यहाँ पे 1 को पीछे से कोई एलिमेंट प्रोसीड नहीं करा तो इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे देखें, इस ए को, तो यहाँ पे पीछे इनफाइनाइट है तो इसका भी इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है, मैं नहीं पता पीछे कौन से एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहा है। और यहाँ पे तो हमें एलिमेंट नहीं पता, तो हमारे पास एस में 2 एलिमेंट है, 1 और ए, जिनके इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। तो 1 और ए जो है वो बिलोंग्स करते हैं एस से, और ये 2 ऐसे में एलिमेंट एस में मौजूद हैं जिनके इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। फिर अगर आप देखें दूसरा सेट जो टी है, टी में अगर देखें 1 जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पीछे इमीडिएट प्रीडिसेसर जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट का नहीं पता। और इस ए का देखें तो यहाँ पे हमारे पास -1 पीछे मौजूद है कि वो इसको क्या करता है, प्रोसीड करता है। और इसके, क्योंकि ये हमारे पास इसका बाद में आएगा एलिमेंट्स, ये इससे छोटे एलिमेंट्स पहले आएंगे। तो टी में हमारे पास एक है, इसमें किस किस का मौजूद नहीं है, एक 1 की मौजूद नहीं है, ए का तो मौजूद है, और इसमें वैसे यानी एक इसमें एलिमेंट ऐसा है जिसका मौजूद नहीं है। तो 1 जो है वो बिलोंग करता है टी से, कि जिसमें, जिसका जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है वो मौजूद नहीं है। फिर आप देखें इस से यू से, तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो हमें एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इधर आए तो ए उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद है, यहाँ पे आए 1 उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद है। तो इसमें बी यू में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद ना हो। फिर वी में आए तो यहाँ पे एलिमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद है। और यहाँ पे आए तो ए जो है उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वी में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है ए जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। तो वी में हमारे पास ए एक ऐसा एलिमेंट है, टी में हमने 1 देखा, और एस में हमने 2 एलिमेंट देखे, 1 और ए। फिर आएंगे हम मैं जो उसका इमीडिएट सक्सेसर देखें कि ऐसा जिसका, यानी कि जिसको कोई ऊपर से जो एलिमेंट होगा वो सक्सीड नहीं कर रहा होगा, इमीडिएट सक्सीड नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे एस में देखें, अगर एस में अगर देखें यहाँ पे ये हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट अगर होता तो फिर हम उसको देखते, चेक करते, तो उसमें एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो जी में यहाँ पे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसको मतलब इसका इमीडिएट सक्सेसर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जी एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसका इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखें -1, तो -1 का भी पीछे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उसको सक्सीड कर रहा हो, तो -1 और जी का इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं है। -1 और जी का जो है इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं है, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एस से। फिर आप देखें, अगर
टी में देखें तो यहाँ पे ये एक इसमें अब देखना है यहाँ पे वन, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसको चेक नहीं कर सकते हम। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे इसका इमीडिएट सक्सेसर भी मौजूद है, और यहाँ पे आएँ तो जी मौजूद है लेकिन जी का इमीडिएट सक्सेसर जो है वो मौजूद नहीं है। तो टी में हमारे पास जो है सिर्फ जी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमीडिएट सक्सेसर जो है वो मौजूद नहीं है। फिर हम आए यू पे, तो यू में इसका भी इमीडिएट सक्सेसर मौजूद है, उसके बाद जी का भी मौजूद है, और यहाँ पे एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमीडिएट सक्सेसर ना हो। फिर आए वी पे, तो वी में हमारे पास -1 का भी इधर इमीडिएट सक्सेसर मौजूद है, यहाँ पे वो एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, और यहाँ पे जी है जिसका पीछे इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास वी में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जी जिसका इमीडिएट सक्सेसर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप इसको, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।